तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थीगण कन्नूर विश्वविद्यालय केरल में सेवारत थे। उन्होंने प्रत्युत्तरदाता संख्या 4 डॉक्टर गोपीनाथ रविंद्रन, जो तत्समय विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, कि उनका प्रथम कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद पुनः उसी पद पर नियुक्ति को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्युत्तरदाता संख्या 4 के विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट जारी किए जाने के लिए एक रिट याचिका सिविल संख्या 26,975 वर्ष 2021 प्रस्तुत की। इस आधार पर कि प्रत्युत्तरदाता संख्या 4 कन्नूर विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर पुनः नियुक्त किए जाने के योग्य नहीं थे, उच्च न्यायालय की एक एकल पीठ ने निर्णय और आदेश दिनांक 15/12/2021 के द्वारा अपीलार्थी गण की रिट याचिका एवं तदनुसार अधिकार परीक्षा जारी करने से अस्वीकार कर दिया। अपीलार्थी गण ने इस आदेश के विरुद्ध खंडपीठ के समक्ष रिट अपील संख्या 1698 वर्ष 2021 प्रस्तुत की। खंडपीठ ने भी निर्णय एवं आदेश दिनांक 23/2/2022 के द्वारा विद्वान एकल पीठ के निर्णय एवं आदेश की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त कर दी। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। मामले का तथ्य यह था कि प्रत्युत्तरदाता संख्या 4 को कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चांसलर राज्यपाल ने अधिसूचना दिनांक 24/11/2017 के द्वारा नियुक्त किया था, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का था, जिसकी समाप्ति पर चांसलर ने कन्नूर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत दिनांक 27/10/2021 को नए उपकुलपति वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की। पुनः अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत मुख्य सचिव उच्चतर शिक्षा केरल राज्य ने भी दिनांक 1/11/2021 को उक्त पद के लिए एक अधिसूचना जारी की। इसी बीच उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय मंत्री ने प्रो चांसलर की हैसियत से प्रत्युत्तरदाता संख्या 4 की पुनः नियुक्ति का सिफारिशी पत्र दिनांक 22/11/2021 को राज्यपाल चांसलर को भेजा। अंततः राज्यपाल ने अधिसूचना दिनांक 23/11/2021 के द्वारा प्रत्युत्तरदाता संख्या 4 को दिनांक 24/11/2021 से पुनः 4 वर्ष के लिए उपकुलपति नियुक्त कर दिया, जिसे प्रश्नगत करते अपीलार्थी गण ने उच्च न्यायालय में प्रत्युत्तरदाता संख्या 4 के विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट जारी किए जाने के लिए रिट याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में क्या उच्च न्यायालय ने अधिकार परीक्षा रिट जारी न करके अवैधता कारित की, और क्या प्रत्युत्तरदाता संख्या 4 की उपकुलपति के पद पर मंत्रालयी हस्तक्षेप से की गई पुनः नियुक्ति विधि पूर्ण थी। निर्णय 1। अधिकार परीक्षा की रिट एक परमाधिकार विशेषाधिकार प्रकृति का प्राचीन सामान्य विधिक उपचार है। अधिकार परीक्षा रिट किसी स्वतंत्र मूल लोक पद या फ्रेंचाइजी या लिबर्टी के
किसी अतिक्रमणी अथवा अनधिकार ग्राही व्यक्ति के विरुद्ध एक न्यायिक उपचार है। इस रिट के माध्यम से ऐसे अनधिकार ग्राही व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि वह उस पद, फ्रेंचाइजी या लिबर्टी पर किस अधिकार से है, या तुम्हारी नियुक्ति का वारंट कहाँ है जिसके द्वारा तुम उस पद पर पदासीन हो। यदि उत्तर संतोषजनक नहीं है, तब उस पद पर पदासीन अतिक्रमणी को अधिकार पृच्छा रिट के द्वारा उस पद से बहिष्कृत हटाया किया जा सकता है। किसी सार्वजनिक पद पर किसी नियुक्ति की वैधता को कोई भी व्यक्ति चुनौती दे सकता है, चाहे उसके किसी मूल अधिकार या विधिक अधिकार का कोई उल्लंघन हुआ हो अथवा नहीं, किंतु न्यायालय को यह समाधान कर लेना चाहिए कि इस प्रकार अधिकार परीक्षा की रिट के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति सद्भाविक है और जनहित में यह घोषणा किया जाना आवश्यक है कि किसी सार्वजनिक पद को हड़प लिया गया है। अधिकार परीक्षा की कोई रिट केवल तब ही जारी की जा सकती है जब नियुक्ति सांविधिक नियमों के विपरीत की गई है।